Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 7 of English main course book of class 6 and the title of the chapter is The Creature. Student, let's start. Student, we have discussed about the chapter in part 1, 2, 3, 4 and 5th. Today we are going to explain the 6th part of the chapter, but before starting the 6th part, I just want to give you a review of part 1, 2, 3, 4 and 5. Let's start the review. The part 1 में हमने देखा कि एक टीम जो एक्सप्लोरर है वो नए प्लैनेट्स की खोज में अंतरिक्ष में जाती है और वहाँ अपने मेन स्पेसशिप जिसका नाम व्योजर है वहाँ से एक छोटा स्पेसशिप लेती है जिसका नाम एक्सप्लोरर है, वो लेकर वो चल देती है। इस टीम के अंदर एक किन नाम का 15 साल का लड़का है और उसके माता पिता और साथ में कुछ और टीम मेंबर्स हैं जो इस मिशन पर है। ये एक प्लैनेट पर जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात एक एलियन से होती है जो पहले तो ये सोचते हैं एक लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड नहीं बल्कि उस लिक्विड में से तुरंत 6 टेंटिकल्स निकलते हैं जो बिल्कुल हूबहू ऑक्टोपस जैसा दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने देखा कि वी हैव डिस्कस अबाउट क्रीचर। हमने उस क्रीचर के बारे में बात की जो इनको यहाँ दिखाई देता है। ये हूबहू ऑक्टोपस जैसा दिखता था। इसके माथे के बीचों बीच एक आँख थी और माथे के ऊपर बिल्कुल बीच में ही एक और छोटा और बहुत ही स्मूथ टेंटिकल था जो एक पौधे की तरह दिख रहा था और इसके फीलर्स, इसके मूछें भी थी और ये सारा राख से सना हुआ था। राख इसके शरीर से चिपकी हुई थी और जिस शरीर के हिस्से पर राख नहीं लगी हुई थी वहाँ एक अजीब प्रकार का हरा कीचड़ लगा हुआ था। जैसे ही इसको ये लोग देखते हैं तो इनकी जो कमांडर है जैन उस लड़का कौन है, किन, जो 15 साल का है, उसकी माँ है जैन, ठीक है। और जो इसकी माँ तो है ही, साथ में इस टीम की कमांडर भी है, इस टीम की लीडर भी है। तो वो सभी को जल्दी से एक्सप्लोरर की तरफ भागने की कमांड देती है, भागने का आदेश देती है। एक्सप्लोरर उस जहाज़ का, उस अंतरिक्ष यान का नाम है, उस स्पेसशिप का नाम है जिससे ये यहाँ पर आए हैं। तो इनकी आवाज़ सुनते ही सभी भागना शुरू करते हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले किन जो सबसे नज़दीक था किसके, जहाज़ के, वो जहाज़ की सीढ़ियों पर जो लटकी हुई थी उन पर चढ़ तो जाता है और जैसे ही वो वहाँ रिकॉर्डर जो वो मशीन लिए हुए था रिकॉर्ड करने के लिए, उसको अपने साथी वॉर्चल नाम का एक साथी था उसको पकड़ाता है। जैसे वो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि एलियंस जो हैं, यानी कि जो क्रीचर है वो पीछे पीछे आ रहा है स्पेसशिप के, और जो उनकी मदर है और उनका जो एक साथी हैजर्ड है वो अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं। वो ऊपर रिकॉर्डर को पकड़ाता है और देखता है कि जो एक मेंबर है उतागाओ, जो थोड़ा बूढ़ा है और उसके भागने की स्पीड कम है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया है। और उतागाओ के साथ एक और मिस हैपनिंग हो जाती है कि वो वहाँ चट्टानी मैदान में गिर पड़ता है और गिरने के बाद इससे पहले कि वो उठ सकता, क्या होता है कि जो क्रीचर है वो वहाँ पर आ जाता है और अपने एक टेंटिकल से उतागाओ को पकड़ लेता है। अब उतागाओ की मदद की पुकार किन के हेलमेट के रेडियो में सुनाई देती है और वो बड़े डर से उस क्रीचर की तरफ देखता है कि अब क्या करेगा। उसने उतागाओ को अपने एक टेंटिकल, एक तंतु से पकड़कर उठाया और अपने जो छोटा तेंतुकल था अपने फेस के जस्ट पास ले गया वो, और छोटे टेंटिकल ने उस उतागाओ के प्लास्टिक का जो हेलमेट था उसको पकड़ लिया और उसके जो फीलर्स थे, जो उसकी मूछें थी, उन्होंने भी उस प्लास्टिक के हेलमेट को जकड़ लिया था और वो इतनी ज़ोर से उसको कस रहा था कि अब उसके प्लास्टिक का हेलमेट जो था वो टूट रहा था और उसके टूटने की आवाज़ और साथ में उतागाओ की चीखने की आवाज़ किन के हेलमेट में सुनाई दे रही थी।
आगे क्या होता है, किन का हेलमेट टूट गया था, तो उस टूटने की और चीखने की आवाज़ सुनने के बाद किसी न किसी को कुछ ना कुछ करना था। तो क्या होता है कि जो पायलट हैं वो उसकी चीख सुनने के बाद अपने यान को, अपने स्पेसशिप को आगे लेकर आता है और उससे ज़ोरदार टक्कर उस क्रीचर को मारता है। और टक्कर लगने से क्या होता है, जो क्रीचर है वो हड़बड़ा जाता है, उसको बहुत दर्द होता है और वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाता है और उसके हाथ से उतगाव छूट जाता है। लेकिन उतगाव तो छूटता ही है, लेकिन स्पेसशिप की टक्कर लगने से जो किन था 15 साल का लड़का जो वहाँ सीढ़ी पर लटका हुआ था, वो भी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद इधर वो नीचे गिरता है और उधर उतगाव भी उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। तो जो कमांडर जैन है वो उतगाव को भागकर उठाती है। उसकी मदद करने के लिए किन भी जाकर उसकी मदद करता है और दोनों के दोनों मिलकर उतगाव को वहाँ से खींच के उस क्रीचर से दूर ले आते हैं और एक पास की चट्टान के पीछे छुप जाते हैं आकर। और फिर कमांडर जैन जो है वो धीरे से कहती है कि इस पर किसी भी चीज़ का, किसी भी वार का असर नहीं हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार शूट भी कर रही थी लेकिन फिर भी उस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। अब आगे क्या होता है, क्रीचर जो है वो स्पेसशिप को बहुत ही मजबूत तरीके से पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से हिला रहा होता है और उसे ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और इधर उसका जो पायलट मैक्सन है वो अपने स्पेसशिप को बचाने की कोशिश करता है। और इसी बीच हिजरड जो है वो उस क्रीचर पर कई गोलियां भी चलाता है, लेकिन गोलियां से सिर्फ उसे गुस्सा आ रहा था, उसका कुछ भी बिगड़ नहीं रहा था। अचानक से क्रीचर जो है व्हीकल को तो छोड़ देता है, यानी कि स्पेसशिप को तो छोड़ देता है और छोड़ने की वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो पास की चट्टान से टकरा जाता है। टकराने पर जो उसके अंदर दो आदमी थे, कौन कौन, एक तो उसका पायलट मैक्सन, दूसरा वॉर्चल कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए और मैक्सन उसके अंदर ही रह जाता है। और मैक्सन के साथ ही जो स्पेसशिप है वो नीचे राख में आकर धंस जाता है। धंसने के बाद चारों तरफ राख ही राख हो जाती है, जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद जब क्रीचर चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ पहले उसकी नज़र एक्सप्लोरर यानी कि उस जहाज़ पर पड़ती है और मैक्सन उसके पायलट पर पड़ती है। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किन जो है उसका ध्यान भटकाता है और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इशारा करता है। ये बड़ा ही टेंशन भरा मोमेंट था क्योंकि सामने मौत ही खड़ी थी। अब ऐसी सिचुएशन में किन, एक 15 साल का लड़का उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था। इन द फिफ्थ पार्ट में हमने देखा कि जैन जो उसकी माँ है वो किन की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे बचने के लिए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन किन के पास इतना मौका नहीं था कि वो अपनी माँ को समझा सके। उसके पास एक प्लान था। उसके पास प्लान क्या था, वो जल्दी से उस दौड़कर स्पेसशिप के पास जाना चाहता था और उसका जो फोर्स फील्ड कंट्रोल था उसे ऑन करना चाहता था। जो स्पेसशिप था और जो किन और क्रीचर के बीचों बीच स्पेसशिप पड़ा हुआ था। तो किन बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है और छलांग लगाकर कहाँ पहुँचता है, उस स्पेसशिप पर पहुँचता है। स्पेसशिप पर जाते ही वो जैसे ही मैक्सन को उठाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर क्रीचर भी पहुँच जाता है। दोनों सेम स्पीड से ही भाग रहे थे लगभग, लेकिन उससे क्रीचर बाद में पहुँचता है और जैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करता है वैसे ही जो किन है वो एक डाइव लगाता है, एक छलांग लगाता है और जो फोर्स फील्ड कंट्रोल का बटन होता है उसको टच कर देता है, उसको दबा देता है, जिससे जो स्पेसशिप है, जो जहाज़ है, उसके चारों तरफ एक कवच, एक सेफ्टी कवच बन जाता है, कवर बन जाता है। ये फोर्स फील्ड कहलाता है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से जो क्रीचर है वो भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा था। तो क्रीचर गुस्से में अपने टेंटिकल से बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर वार करता है ताकि वो उसे तोड़ सके, लेकिन जो फोर्स फील्ड था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था।
सो इट वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन विच किन वॉज फेसिंग, जो किन फेस कर रहा था. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सिक्स एंड लास्ट पार्ट ऑफ द chapter. So here we go. We are going to explain it line by line. So please pay attention here. Commander Zain called the mothership. Commander Zain called the mothership. अब जो कमांडर है ज़ेन, जो किन की माँ भी है, वो क्या करती है, मदरशिप को कॉल कर देती है, और जिसका नाम क्या है, व्योजर. जो इनका असली मेन स्पेसशिप है यानी अंतरिक्षयान है, उसका नाम क्या है, व्योजर. ये तो एक छोटे अंतरिक्षयान में आए थे जिसका नाम क्या था, एक्सप्लोरर. ओके, तो ये कॉल करती है अपने मदरशिप को, और वहाँ से विद रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, ये मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है. तो इन व्योजर से 2 टीम्स वर सेंट, 2 टीम भेजी जाती है क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ, शीघ्रता से. द टीम्स यूज्ड अ फोर्स फील्ड टू क्रिएट ए केज. ये जो टीम है ये एक फोर्स फील्ड क्रिएट करती है ताकि एक पिंजरा बन जाए. एंड ड्रॉ द क्रीचर बैक अगेंस्ट द क्लिफ एंड कॉट इट. और वे धीरे धीरे उस क्रीचर को पीछे की तरफ धकेलती हैं उन फोर्स फील्ड की मदद से, और उसको पकड़ लेते हैं. यानी कि फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और जो पीछे चट्टानें थी वो चट्टानों तक उनको उसको खदेड़ते हुए लेके जाते हैं, और चट्टानों के वहाँ जाकर एक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे वो उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि उसके अंदर उसको कैद कर लेते हैं, उस कवच के अंदर. द क्रीचर बीट इट्स टेंटिकल कंटिन्यूसली अगेंस्ट द साइड्स ऑफ इट्स अनसीन केज. जो क्रीचर था वो अपने टेंटिकल्स, अपने तंतुओं को लगातार उस पिंजरे के एक साइड पर क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, मार रहा था. बट इट वाज हेल्पलेस. लेकिन अब वो निसहाय हो चुका था, यानी कि उसकी मार का उस कवच पर कोई असर नहीं हो रहा था. ए ट्रांसपोर्टर अराइव्ड. और एक तभी क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर एक प्रकार का यान ही होता है, एक जहाज ही होता है, स्पेसशिप होता है, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. तो एक ट्रांसपोर्टर आता है, अराइव्ड, वो आया, एंड द क्रीचर वाज लिफ्टेड अपबोर्ड. और क्रीचर को उसके अंदर लिफ्ट करा दिया गया और उसे वापस अपलोड कर दिया गया, भेज दिया गया. एंड फ्लोन बैक, और वो वापस उड़ जाता है टू द व्योजर, अपने असली बड़े स्पेसशिप की तरफ जिसका नाम व्योजर था. कमांडर जेन केम अप बिहाइंड किन. अब कमांडर जेन जो है वो अपने बेटे किन के पास आती है और कहती है, यू डिड अ गुड जॉब. तुमने बहुत अच्छा काम किया किन. इट वॉज अ ब्रेव थिंग दैट यू डिड. ये बड़ा बहादुरी के काम था जो तुमने किया. वॉट विल हैपन टू द क्रीचर. अब किन उससे पूछता है कि अब उसका क्या होगा, क्रीचर का क्या होगा. इट विल गो इन टू द जू. वो शायद चिड़ियाघर में रखा जाएगा. द शिप्स साइंटिस्ट विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट. और जो शिप के साइंटिस्ट हैं वो इसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि लेंगे, वो इससे पता लगाएंगे कि हाँ ये किस तरह के प्राणी हैं, ये किस तरीके से रहते हैं. एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि हमें कोई भी नई चीज़ जो जहाँ से भी मिलती है हम उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं. इट इज़ द रीज़न वी आर ऑल हियर. यही कारण है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं. अब इसको जो क्रीचर है, इसको जो हमने पकड़ा है, अब उस पर साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करेंगे. और यही कारण है कि हम ऐसी चीज़ों को खोजने के लिए, ऐसी नई चीज़ों को जानने के लिए ही तो हम यहाँ पर हैं. बट किन वॉज नॉट श्योर. लेकिन किन जो था वो श्योर नहीं था, उसे विश्वास नहीं था दैट फाइंडिंग द न्यू क्रीचर वॉज वर्थ इट. कि नया जो प्राणी था उसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए था कि एलियंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू किन जो चाहता था, वो चाहता था कि ये भी अपनी दुनिया के रहने वाले निवासी है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस वाज द थिंकिंग ऑफ किन. सो एट लास्ट वो उसके साथ उस क्रीचर को लेकर वापस अपनी धरती की तरफ आ जाते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. We will meet you again in the new video with new chapter. Till then,
stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.